हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 9 प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो एक टॉपिक करेंगे दैट इज मेकिंग अ होस्ट कॉम्पिटेंट। इस बात का क्या मतलब है कि आप होस्ट को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। मेकिंग अ होस्ट कॉम्पिटेंट का मतलब है, कॉम्पिटेंसी का मतलब है यू आर प्रिपेयरिंग अ होस्ट सेल टू रिसीव फॉरेन डीएनए और टू रिसीव रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप एक फॉरेन सेल को, एक होस्ट सेल को तैयार कर रहे हो ताकि वो जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसे आराम से रिसीव कर ले, और ये प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, मेकिंग अ होस्ट कॉम्पिटेंट। अब क्या जरूरत है होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने की? तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो बायोटेक्नोलॉजी में हम एक डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए को एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं और दोनों जब जुड़ जाते हैं तो हमारा आरडीएनए बन जाता है। अभी जो आरडीएनए है बेटा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं, तो उसके लिए हम किसी होस्ट में इसे ट्रांसफर करते हैं। और ये होस्ट जो है उसे इस आरडीएनए को रिसीव करने के लिए तैयार करने के प्रोसीजर को ही हम क्या बोल रहे हैं, मेकिंग अ होस्ट कॉम्पिटेंट। ओके, तो ये होस्ट कौन कौन हो सकते हैं? होस्ट हो सकता है आपका एक बैक्टीरियल सेल होस्ट हो सकती है, एक एनिमल सेल होस्ट हो सकती है और एक प्लांट सेल भी होस्ट हो सकती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे 3 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें हम इन मेथड्स को रखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को ही बेटा हम हीट शॉक मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हमें जिस भी सेल को, बेसिकली ये मेथड यूज होता है बैक्टीरियल सेल्स के लिए। ये आपको याद रखना चाहिए कौन सा मेथड, या आपके पास यहाँ जो मेथड्स हैं इनमें से कौन सा मेथड किस तरह की सेल में यूज होता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के लिए हमारा हीट शॉक मेथड है, ओके, या फिर हमारा केमिकल मेथड है जिसमें हम सबसे पहले सेल को बाइवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम आयन के साथ रखेंगे। कैल्शियम आयन में यहाँ पे आप देखते हैं कि Ca++ का साइन है, तो ये एक बाइवेलेंट कैटायन हो गया, है ना। तो बाइवेलेंट कैटायन में जब हम इसे रखेंगे तो जो सेल है उसकी जो सेल वॉल है उसमें जो पोर प्रेजेंट है, वो पोर जो है आरडीएनए को रिसीव करने के लिए केपेबल हो जाएंगे ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन। ये जो कैल्शियम आयन के साथ आपने उस सेल का एक्सपोजर किया, इसके कारण उस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के जो पोर्स हैं वो कंपैरेटिवली ब्रॉड हो गए, आप ऐसा मानिए, और अब वो आरडीएनए को एंटर कराने में हेल्प करेंगे। ओके, अब जब आरडीएनए है उसको सेल के अंदर कंप्लीटली जो पहुंचने के लिए क्या जरूरत है, अब हीट शॉक देना जरूरी है। ओके, तो पहले कैल्शियम ट्रीटमेंट किया आपने, उसके बाद उसे हीट शॉक दिया। हीट शॉक में हम उसे इंक्यूबेट करेंगे, पहले हम उसे आइस पे रखेंगे, फिर हमें उसे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना है, फिर हमें उसे आइस पे रखना है। और इस तरह से करने के बाद पहले आइस पे, फिर हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर से आइस पे रखने के कारण वो जो सेल है उस आरडीएनए को रिसीव कर लेती है प्रॉपरली। ओके, और ये वाला मेथड क्या कहलाएगा, आपका हीट शॉक मेथड। आपने कहीं ना कहीं बैक्टीरियल सेल को हीट शॉक दिया है। ओके, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, या तो वो कैल्शियम आयन लिख दिए, बाइवेलेंट आयन लिख देते हैं, या फिर वो टेम्परेचर वाली बात लिख देते हैं। नहीं बेटा, दोनों चीजें लिखनी होती है, ये एक ही प्रोसीजर का पार्ट है। ओके, पहले बाइवेलेंट आयन देन हीट शॉक, और कौन सी सेल में हो रहा है, बैक्टीरियल सेल में हो रहा है। सेकेंड मेथड है बेटा दैट इज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के दो टाइप्स हैं, एक है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है जीन गन। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है, और जीन गन या बायोलिस्टिक्स वाला मेथड जो है वो प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है। माइक्रो इंजेक्शन में हमारे पास माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, उन इंजेक्शंस के थ्रू एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली आरडीएनए को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ही इंजेक्शन के थ्रू आपका आरडीएनए जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मेथड को बोलेंगे माइक्रो इंजेक्शन। आप इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए कि इंजेक्शन एनिमल को लगाया जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड सारे एनिमल सेल, जब भी आपका जो होस्ट है वो एक एनिमल सेल है,
तो आप उसमें माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड यूज करोगे फॉर मेकिंग द सेल कॉम्पिटेंट। फाइन। नेक्स्ट मेथड, फिजिकल मेथड का जो दूसरा एक और टाइप है जो कि प्लांट सेल्स पे यूज होता है, जीन गन और बायोलिस्टिक्स। हम बहुत छोटे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स को यूज करते हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स टंगस्टन या गोल्ड से मिलके बने होते हैं। इनके ऊपर हम हमारा आरडीएनए जो है वो इसके ऊपर कोट कर दिया जाता है इन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर, यानी कि छोटी छोटी बुलेट्स होती हैं। माइक्रो पार्टिकल्स क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, छोटे छोटे बुलेट्स का काम कर रहे हैं। कौन है माइक्रो पार्टिकल्स की तरह किसे यूज किया हमने गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स यूज किए। हमने वो पार्टिकल्स क्यों यूज किए, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत हाई है, इसलिए भी हमने उन्हें यूज किया। ओके, इनके ऊपर हम कोट करेंगे इसको, हमारा डिजायरेबल आरडीएनए जो हम चाहते हैं कि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म इस प्लांट सेल में हमारा पहुंच जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, जीन गन लेना है और जीन गन की हेल्प से बम्बार्टमेंट करा देनी है इन माइक्रो पार्टिकल्स की। बम्बार्टमेंट किस में करेंगे हम, इस प्लांट सेल में। और इस तरह से आपके माइक्रो पार्टिकल्स जिनके ऊपर आपका आरडीएनए था, जब वो अंदर एंटर करेंगे तो आरडीएनए भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी एंटर कर जाएगा और होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाएगा। ठीक है। इसके बाद में हमारा एक और मेथड है, वो है डिसआर्म्ड पैथोजन। ये मेथड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज होता है। ओके, इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म, उन पैथोजेंस को जो कि बहुत हार्मफुल हैं, जो कि प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं और एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उनके हार्मफुल डीएनए को, उन्हें डिसआर्म्ड करने का क्या मतलब है बेटा, कि उनमें ऐसा डीएनए है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, वो उनका हथियार है, उनके आर्म है वो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उनके उस हार्मफुल डीएनए को हटा देंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है और उसके साथ अपना आरडीएनए ऐड कर देंगे। अब इससे जब स्पेशली डिलिबरेटली हम, जैसे वायरस है तो हम उससे वायरस को हम एनिमल सेल्स में इंफेक्शन कराएंगे। तो जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है, किसी भी एनिमल की बॉडी में जाता है, तो बहुत ज्यादा फास्ट इंफेक्शन कॉज करता है। तो ये वायरस भी जब किसी एनिमल की बॉडी में जाएगा तो ये बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा और वो सेगमेंट ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करेगा जो कि हम चाहते थे कि उस एनिमल सेल में जाए और मल्टीप्लाई हो। ओके, ऐसे हम प्लांट सेल्स के लिए हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो है एग्रोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया प्लांट सेल्स में जाके इंफेक्शन कॉज करता है। अब इस बैक्टीरिया को अगर हम डिसआर्म्ड कर दें, यानी कि इसके हार्मफुल जीन्स को हटा के इसमें हमारा आरडीएनए ऐड कर दें, तो जब ये उस प्लांट सेल में इंफेक्शन इनसे कराया जाएगा तो ये वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो हम चाहते हैं और जो कि हमारे बेनिफिट के लिए बहुत जरूरी है। तो एनिमल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम वायरसेस यूज करेंगे और प्लांट्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज करेंगे। एनिमल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कौन सा वायरस है, आपके पास रेट्रोवायरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और प्लांट्स को अगर हमें कॉम्पिटेंट बनाना है तो जो बैक्टीरिया है वो है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे चारों मेथड्स आपके पास है। केमिकल वाला जो मेथड है वो बैक्टीरिया के लिए यूज हो रहा है। फिजिकल मेथड जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज हो रहा है। और डिसआर्म्ड पैथोजन भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज हो रहा है। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कैल्शियम बाइवेलेंट आयन का ट्रीटमेंट, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट, फिर हमें बताना है कि माइक्रो इंजेक्शन हमें याद रखना है कि इंजेक्शन एनिमल्स को लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। फिर हमारा जीन गन है जिसमें गन की फॉर्म में प्लांट सेल्स में बम्बार्टमेंट कराई जा रही है माइक्रो पार्टिकल्स की, जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई है। जो जो टर्म्स मैं आपको बोल रही हूं, ये एक एक चीज क्वेश्चन है बेटा, और ये आपको लिखनी भी है। अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करना है, आप कोई भी जनरल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। आप आंसर लिखने के लिए एनसीईआरटी की बायोलॉजिकल टर्म्स जो है उन्हीं को यूज करते हैं। ओके, डिसआर्म्ड पैथोजन में कौन से दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है हम वायरसेस यूज कर सकते हैं अगर हमें एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है। और दूसरा हम बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं अगर हमें प्लांट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है। वायरस में एक एग्जाम्पल याद रखेंगे रेट्रोवायरस का, बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल याद रखेंगे एग्रोबैक्टीरियम का। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। इन मेथड्स के हेल्प से हम एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं
फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाए और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसमें परिवर्तन इस तरह के आ जाए, वो डिजायरेबल परिवर्तन आ जाए जो हम चाहते हैं, और इसके बाद वो प्रोडक्ट बनाए जो कि हम चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से हो सकता है कि आपने पहली बार मेरी क्लास अटेंड की हो, तो अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप कोई और क्वेश्चन चाहते हैं, आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूं, या मैं अभी कोई और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूं जो आपको अभी जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी आप चाहते हैं एक बार लिखिए तो मुझे पता चलेगा, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर द टॉपिक। थैंक यू सो मच।